स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। रज का सेवन न करने वाला रजोगुण के द्वारा मारा गया, देखा गया, मारा गया, बुद्धि भ्रष्ट हुई, इसका मतलब नष्ट हो गया। परमार्थ से भ्रष्ट हो जाना ही मारा जाना है। परमार्थ का सूत्र यदि हमारे सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं, तो फिर वो मृत देह माना जाता है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मृत देह माना गया जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत के आचरण नहीं और भगवान नाम जप प्रेम नहीं है। कैसे उपासक है कि नाम जप छोड़कर प्रपंच की वार्ता में सुख ले रहे हैं। कैसे उपासक है प्रिया प्रीतम की तरफ से दृष्टि हटाकर किसी और की तरफ देखने की इच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी कामनाओं की चाह, सिर्फ अपने मनमानी बात, ये जीवन को नष्ट कर देगी। शास्त्र प्रमाणित गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो, थोड़े दिनों की बात है, जलकर पावन होकर श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जब हमारी प्रियाजू कदावा मदा घूर्णदा कर्ण नेत्रा कुलीब हुए वृंदावन श्री रसेन, वृंदावन में रस से विकल हो जाती है, नेत्र प्रेम घूर्णित हो जाते हैं, तो निजांगम मुदा गुंठे तद रजो भी प्रियाली, ऐसे रज लेती है, बड़े प्यार से देखती है, मेरी वृंदावन की रज है। और निजांगम मुदा, आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती है। श्री जी हमारी स्वामिनी जी सुविस्मापिनी भाति राधा, और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती कि प्रिय सखियों, वृंदावन की रज मुझे कितना सुख प्रदान कर रही है। अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है, तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी, ये साथ होनी चाहिए। मान लेना प्रार्थना, कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। जैसे वाणी जी है, कंठस्थ है, संपूर्ण वाणी, कोई बात नहीं, वाणी जी साथ है। रजरानी, चरणामृत, ये अपने पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे सिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी, गुरुदेव की चरण प्रसादी, पूजा, पादुका, यही हमारी तकिया है। इसलिए कह रहा हूं, बुद्धि शुद्ध होने के लिए एक कदम भी अगर चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, आराध्य देव का नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन, चरणामृत, इसी में पैक करके ये साथ है। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हमारे पास वो सब सामग्री है। शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का। अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगी। राधा नाम है, अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम, चरण रज, चरणामृत, चंदन प्रसादी श्री जी की पत्रावली की, इसी में रखी। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है। कब मृत्यु आ जाए, कब श्वास पूरी हो जाए, हमें प्रिया जो ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान के पुत्र, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती है।
रजरानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारे में इतना बल नहीं कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं, वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना न रहे। हमारे पास हर समय रजरानी होनी चाहिए। आप मान लो मेरी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु है, ये कोई मिट्टी नहीं है, आप ऐसा ना समझो।